दोस्तों आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। इसमें हम इलेक्ट्रॉन फ्लो, चार्ज, आयंस तथा एसी तथा डीसी सर्किट में करंट फ्लो, इन सब को डिटेल में समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में विद्युत धारा कहा जाता है। दोस्तों धारा हम किसी पार्टिकल के प्रवाह या फ्लो को कहते हैं। दोस्तों जैसे कहीं पर नदी के कंटिन्यूस फ्लो को हम नदी की धारा कहते हैं, जिसमें पानी के छोटे छोटे पार्टिकल लगातार एक दिशा में फ्लो होते रहते हैं। इसी तरह जब किसी कंडक्टर या चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू होता रहता है तो हम उसे विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन का यह फ्लो डीसी सर्किट में एक ही दिशा में होता रहता है, जबकि एसी सर्किट में यह फ्लो कंटिन्यूस आगे और पीछे दोनों दिशाओं में होता रहता है। इसके बारे में और जानने से पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अनुसार सभी पदार्थ, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, ये सब एक स्मॉल पार्टिकल या कण से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु या मॉलिक्यूल कहते हैं। जबकि यह अणु, जो मॉलिक्यूल्स, ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये बने होते हैं हमारे परमाणु या एटम से। अब ये जो परमाणु या एटम है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो एटम्स में क्या होता है कि इसके सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस या इसका केंद्रक होता है और इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा या ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। जो सभी इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रिक करंट में भाग नहीं लेते हैं। इसमें केवल जो सबसे इसके बाहरी ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, यही हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और जो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बहुत कम फोर्स से इस न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं। जो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बैलेंस बैंड में स्थित होते हैं और ये बैंड गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, जहां ये करंट फ्लो में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बारे में जानेंगे और फॉरबिडन एनर्जी गैप किसमें क्या रहता है। तो इसमें जैसे ये मेटल है, तो मेटल के लिए ये बैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है, ये क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। इसलिए जो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो आसानी से हो जाता है। वहीं जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें करंट को बैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड में जाने के लिए क्या होती है, कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। वहीं जब इंसुलेटर की हम बात करते हैं तो इसमें बैंड गैप पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉन्स के हमें फ्लो को रोकना होता है या करंट को ब्लॉक करना होता है तो हम इंसुलेटर, जैसे कि पोर्सलिन हो गया, माइका हो गया, इनका यूज करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए तैयार होते हैं तथा इन्हें ही हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इन्हीं के प्रवाह को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद अब हम बात करते हैं आवेश के बारे में। आवेश या चार्ज। तो चार्ज क्या होता है कि चार्ज किसी पदार्थ की इंटरनल प्रॉपर्टी के बारे में हमें बताता है कि वो आसपास के पदार्थों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, जैसे कि वो उन्हें अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। हमारा जो जनरली एटम होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, किसी तरीके से एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, वो एटम वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। वहीं अगर एटम में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाए तो क्या बन जाएगा, वो हमारा नेगेटिव चार्ज बन जाता है। और जो चार्ज होता है इसको हम कूलम्ब में मापते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें -1.6 इंटू 10⁻⁹ कितना होता है एक कूलम्ब पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। तो ये जो चार्ज होता है ये बहुत ही कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको हम एक यूनिट कूलम्ब के रूप में लेते हैं। दोस्तों अब करंट की बात करते हैं। तो जब किसी चालक में एक कूलम्ब का आवेश 1 सेकंड में
फ्लो होता है तो हम उसे 1 एम्पियर की करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में कहें तो किसी कंडक्टर में यदि 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर जाते हैं तो हम उसे 1 एम्पियर करंट कहेंगे। I इक्वल टू Q अपॉन T इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड या 1 एम्पियर। मतलब 1 सेकंड में अगर 1 कूलम का आवेश किसी वायर में से फ्लो हो रहा है तो हम उसे 1 एम्पियर की करंट कहते हैं। जो लो करंट होती है हमारी, जो कि घरों में यूज होती है, इसको हम एमीटर द्वारा, कैलरीमीटर, मल्टीमीटर द्वारा मापते हैं। जबकि जो हाई करंट होती है, जो कि पावर प्लांट्स वगैरह में यूज होती है, उसको मापने के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। जो इनका वर्किंग प्रिंसिपल है वो हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। अब हम डीसी सर्किट में करंट फ्लो की बात करते हैं। तो जैसा ये बैटरी है तो इसमें ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स लाइट होते हैं और जो ये टर्मिनल होते हैं, जो इसके ये इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ये एनोड कहलाता है पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव ये कैथोड कहलाता है। तो अब डीसी में करंट फ्लो के बारे में जानते हैं। तो इसमें जब हम बैटरी से कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो करंट होगा ये पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा इसमें, ये होगा नेगेटिव से और पॉजिटिव की तरफ। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, जैसे कि यहाँ से होते हुए, लोड से होते हुए और एनोड में चला जाएगा। अब हम इसकी वेवफॉर्म को देखते हैं। तो इसकी दिशा जो है ये एक ही ओर होती है और जो इसका मैग्नीट्यूड है ये भी सेम होता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है ये क्या होगा, ये जो वायर या जो कंडक्टर है इसी में होगा केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जबकि यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो आयंस के द्वारा होगा। इसमें 2H और SO4 माइनस माइनस आयन के द्वारा। तो जो आयंस होते हैं ये क्या होते हैं, आयंस एक एटम या मॉलिक्यूल होता है। इसमें क्या होता है कि एक नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स को हम क्या कहते हैं, कैसन्स कहते हैं, तथा जो नेगेटिव जिन पे चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं कैसन्स। तो डीसी में जो करंट फ्लो होगी ये हो गई आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, और फिर यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये हो जाता है हमारा आयंस के द्वारा। इसके बारे में, इसकी चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, बैटरी की एम्पियर आवर दक्षता, इन सब के बारे में हम बैटरी वाले वीडियो में डिटेल से जानेंगे। डीसी के बाद अब हम एसी में करंट फ्लो की बात करते हैं। तो एसी में जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो हमारे घरों में सप्लाई होती है ये एसी यूज होती है, तथा जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है ये 50 हर्ट्ज होती है। इसके फ्लो में जानने के लिए हम इसके वेव फॉर्म को देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस जो ये प्रत्येक टाइम पीरियड के बाद अपनी दिशा और ये जो मैग्नीट्यूड है इसका ये बदलता रहता है। मतलब ये 1 सेकंड में 50 बार जीरो से पॉजिटिव पीक, फिर जीरो, फिर नेगेटिव पीक और जीरो पे आ जाता है। तो इसमें 1 सेकंड में ये 50 बार इस साइकिल को कंप्लीट करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करता है, 1 सेकंड में 50 बार आगे और पीछे गति करता रहता है। जैसे हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 50 बार 1 सेकंड में 50 बार आगे और पीछे की तरफ गति करता है। इसमें डीसी की तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही दिशा में फ्लो नहीं करते हैं। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी से आगे और पीछे गति करते हैं, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होती है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड।
ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बहुत कम होने के बावजूद भी क्या होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करते हैं तो जो बल्ब है हमारा ये क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जैसे हम यहाँ से इसका स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें जितने भी होंगे यहाँ पे, यहाँ से लेके और जो यहाँ पे हमारा लोड कनेक्ट कर रखा होगा यहाँ तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये एक साथ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे भी उसी समय पे ये ड्रिफ्ट स्टार्ट हो जाता है और हमारी जो सप्लाई होती है ये लाइट वगैरह है ये उसी टाइम पे ऑन हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। इलेक्ट्रिकल की ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।